आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दिन के 12 बजे से। आज हम जा रहे हैं गांव और गांव में घूमेंगे फिरेंगे। अभी हम कंसाली में हैं तो हस्बैंड जी जा रखे हैं सामान लेने के लिए। अब जब सामान लेके आएंगे तो हम फिर उसके बाद गांव घूमने के लिए जाएंगे और घूमेंगे, देखभाल भी हो जाएगी और घूम के भी आ जाएंगे। सामने दिखाई दे रहा है ये है घनसाली का सेमली ब्लॉक रोड है जो ब्लॉक में जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये है लालटेन का झाड़ और कितना सुंदर लग रहा है, कितने सारे फूल आ रखे हैं इसमें। और ये भी एक औषधि का काम करती है। उत्तराखंड में ये बहुत सारी जगह फैल गया है और ऐसी झाड़ी होती है कि खेती करने ही नहीं देती। अगर ये खेतों में एक बार उग गई तो उसके बाद खेत बंजर ही हो जाते हैं। हस्बैंड जी आ गए हैं सामान लेके और हम चलते हैं घर की ओर। आजकल देखिए दोस्तों कितना ट्रैफिक हो रखा है। यात्रा सीजन अभी शुरू भी नहीं हुई है और देखिए कितना सारा ट्रैफिक हो रखा है। और जैसी यात्रा सीजन शुरू होगी इस पे और आवाजाही बढ़ जाएगी वाहनों की और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। अब जा रहे हैं हम घर। आपको घर में ही मिलते हैं। आज आ रखे हैं हम गांव में और के पपीता का आनंद लेते हुए। और ये बहुत ही मीठा पपीता है और एकदम रेड कलर का। और सामने देखिए कौन है, ये आ रहे हैं हस्बैंड जी, इनको भी देते हैं हम पपीता। और बेटी फ़ोन पे बिजी हो रखी है। कितनी अच्छी बात कही आपने। और मैं खाती हूँ। वाह, इसके पड़ेगी एक बहुत ही टेस्टी। इसमें बांधल ले जाओ तबे तो। आपको कैसा लगता है गांव में आके? गांव में क्या हमको कैसा लगेगा? वही तो पूछ रही हूँ, कैसा लगता है? अपने गांव में आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और कैसा है? और आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। उस दिन तो मधुमक्खियाँ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आज आपको दिखाती हूँ मैं। कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं, ये देखिए। ये बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं और अभी ये उड़ रही है तो सोचा मैंने आपको दिखा दूँ। देखिए ये मधुमक्खियाँ पोलन लेके जा रही है अपने बच्चों के लिए और बहुत सारी दिखाई दे रही है अभी, क्योंकि दिन का टाइम है तो बाहर निकल रखी है ये। और गांव में ये मधुमक्खी पालन भी कर रखा था, लेकिन वो आजकल देहरादून में है तो इनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है और शहद निकालने के लिए भी कोई नहीं है। यहाँ वाली मधुमक्खी आ रखी है जिसको बोलते हैं अंगराल। वो छोटी छोटी मधुमक्खियों को खाती है और साफ कर देती है और वो वहाँ से भगा रही है उनको। अपने हस्बैंड जी से पूछूंगी मधुमक्खी का नाम क्या है। और ये अंगराल भगा रहे हैं क्योंकि वो मधुमक्खी को खा रहे हैं और वो बहुत सारी हैं बेचारियाँ और वो अंगराल साफ कर देता है उनको। चलिए आप बताएं इनका नाम क्या है? साफ नहीं करता, उनको खाता है, किसी को लेके जाता है। खाता है? मधुमक्खी खाता है। अच्छा, नाम क्या है इन मधुमक्खियों का? ये है एपिसिराना मधुमक्खियाँ हैं। अच्छा, पहाड़ों में होती हैं। अच्छा, इनका शहद बहुत ही स्वादिष्ट और जड़ी बूटी वाला होता है ना? सबसे महंगा शहद होता है। सबसे महंगा शहद होता है? अच्छा, तो देखिए इनका शहद बहुत ही महंगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर सा शहद बनाती है। अब चलते हैं हम नीचे, खाना पीना हमने खा लिया। अगर कुछ दिखाई दिया तो दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, नीचे से तो ये पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था हमारे अनार का, तो मैं ऊपर आ गई हूँ। देखिए कितना बड़ा पेड़ है और बहुत सारे अनार लगे हैं इसमें। और ये है हमारे अनार का पेड़। बहुत ही ज़्यादा अनार आते हैं इसमें, लेकिन बंदर खा लेते हैं। तो अब आगे लेके चलती हूँ। ये है ससुर जी का मकान जो दिल्ली रहते हैं और घर में कोई नहीं है। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है डेंगड़े का पेड़ जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आजकल ये हरा भरा हो गया है और ये भैंस और गाय के लिए बहुत ही पौष्टिक चारा होता है। और अब ये जब बड़ा हो जाएगा तो छायादार भी होगा और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पेड़।
ये ससुर जी ने लगाया था, तो अब ये पेड़ बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो जाएगा तो छायादार भी हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ। और अब आगे चलती हूँ। ये वाला पेड़ है जो, ये भी खड़ी का पेड़ है। ये खड़ी का पेड़ है, हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मेरे मायके की साइड तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, यहाँ मैंने उतने नहीं देखे, लेकिन कम है, पर है ज़रूर। अब चलते हैं हम आगे और आपको दिखाऊंगी मैं अपना गांव। वैसे गांव में कोई नहीं, क्या दिखाऊं, खुद ही बोरियत आती है गांव में। जब लोग ही नहीं है तो गांव में दिखाऊं क्या। जून के महीने में तो काफ़ी लोग आते हैं घर में, अभी कोई नहीं। और नीचे है, वहाँ तो रहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अभी वो काम करने के लिए जा रखे होंगे, तो या तो आराम कर रहे होंगे। अब चलती हूँ मैं घर की ओर और दिखाऊंगी आपको। शाम को जाऊंगी मैं आंवले के लिए, अगर आंवले मिल गए तो आंवले लेके आऊंगी और जूस बनाऊंगी और आपको भी लेके चलूंगी, नई जगह दिखाऊंगी। कुछ अगर मिल जाए आपको मैं दिखाऊंगी। हमारे एलोवेरा के पौधे जो बहुत सारे हो रखे हैं, एलोवेरा मिल गए तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करूंगी। अब चलती हूँ मैं घर में। मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम देखिए कैसा हो रखा है, एकदम बारिश वाला। आसमान में घने बादल लगे हैं और बारिश आने वाली है। मौसम एकदम चेंज हो जाता है। जैसे हम हफ्ते में आते हैं तो कुछ ना कुछ, उस वाले हफ्ते भी आए थे तो बारिश हुई थी, इस वाले हफ्ते भी आए हैं तो बारिश। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी के कारण काम करना भी मुश्किल होता है, बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। गांव में आए हैं तो छायादार मिल गया और आसमान में बादल मिल जाएं और बारिश मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब चलती हूँ मैं नीचे और आपको भी लेके चलती हूँ। पहले ये हमारा किचन गार्डन हुआ करता था, लेकिन हमने इसमें काम करवाया तो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ रहती थी हमारे उसमें, तो काम करवाया तो नया वाला ये किचन टाइप का बनवाया हमने, ये छप्पर टाइप का। तो यहाँ अभी देखिए, आपने देखा होगा तो बहुत सारे कूड़ा हो रखा है और ज़्यादा तो कुछ नहीं बच रखा है, बस 2-4 फूल बचे हैं इसमें। और ये है जो, ये मीठे करेले की बेल, ये वाली ये हो रही है अभी मीठे करेले की बेल। अगर बंदरों की कमी हो तो यहाँ सब्जी और फल फ्रूट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब हवा भी तेज़ होने लग गई है और मौसम एकदम सा चेंज हो गया है, बहुत ही सुहाना हो गया है। गांव के मौसम का पता ही नहीं चलता, कब ठंड हो जाए, कब बारिश आ जाए और कब धूप हो जाए, पर अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप भी अपने गांव में ज़रूर आइए। आपके बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो जून में या जनवरी में, बस 2 महीने ही छुट्टी रहती है, तो आप ज़रूर आइए और पहाड़ों का आनंद लीजिए, क्योंकि पहाड़ों में खूबसूरत सा जीवन बसा है और बहुत ही अच्छा लगता है अपने गांव में। और देखिए एकदम चेंज हो गया है मौसम और तूफ़ान शुरू हो गया है, तूफ़ान आ रहा है, तेज़ हवाएं होने लग गई, लगता है या तो बारिश करेगा। खाना पीना हमने खा लिया है और अब चलती हूँ अंदर। अगर आराम करेंगे तो आराम करेंगे, वरना गप्पे लगाएंगे और बैठे रहेंगे। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है जौ। इतने ही हो रखे हैं क्योंकि बंदर तो गेहूँ हो या जौ रखते ही नहीं है, तो ये थोड़ा ही कर रखे हैं। अब मम्मी इनको कूटेगी, का अलग ही धंधा चल रहा है, क्यों नहीं बन रही। ये देखिए छंदे पे कुछ क्यों पड़ेगी नहीं। सच्ची बाप खायचा मग बागोनी
और तूफ़ान ज़्यादा चलने के कारण तार भी जुड़ गए हैं और पेड़ टूट गया है। अब आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ पेड़ कहाँ पे टूट रखा है। और हम चलते हैं आगे। इतना ज़्यादा तूफ़ान आया कि पेड़ ही टूट गया। अभी देखते हैं और आपको भी दिखाती हूँ मैं। क्या है वो टूट रखा है, काला हो रखा है। आगे 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 जा रहा है। देखिए यहाँ ये जलाया तो हवा से वो पेड़ गिर गया और ऊपर के जो तार हैं वो जुड़ गए हैं। नीचे देखिए तार जुड़ गए हैं और अब वो पेड़ पे चढ़ रखे हैं चिड़जी और काट रहे हैं खड़ीक। मौसम हो गया है बारिश वाला और पहाड़ों में अगर बारिश आए तो ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और वो माँ जी जला रही है नीचे आड़े, देखिए, क्योंकि बारिश आने वाले हैं फिर से झाड़ियाँ गीली हो जाएंगी तो वो जलेंगी नहीं, इसलिए जला रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने बोला था ना ये वाला भी फूल भी बड़ा हो जाएगा और ये खिल जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वाला फूल भी। और आसमान में बिजली चमक रही है, बारिश आने वाली है और मौसम एकदम से चेंज हो रखा है। आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। उस वाले पहाड़ पे तो बहुत सारे बादल लगे हैं, एकदम काले वाले बारिश वाले बादल, और हवा भी चल रही है। अगर हवा ज़्यादा होगी तो बारिश नहीं होती है। बोला जाता है कि अगर हवा ज़्यादा होती है तो बारिश नहीं होती है। हवा कम हो गई है तो शायद बारिश आ जाए। और माँ जी ने पूरे झाड़ियाँ जला दी हैं। अब वो भी घर आ जाएंगे, उनके लिए हम बनाएंगे चाय। और फिर शाम भी हो गई है, हम भी चले जाएंगे घनसाली और दूसरे संडे को आएंगे फिर से। तो बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए हम दूसरी साइड नहीं जा सकते हैं। आपको बोला था ना मैंने कि आंवले का पेड़ दिखाऊंगी, लेकिन बारिश हो रही है और हवा भी तेज़ हो रही है इसलिए हम घूमने नहीं जा सकते हैं। तो किसी और दिन दिखाऊंगी आपको, तब तक आप हमको ही देखिए बस। और देखिए आपको दिखाती हूँ मैं माँ जी का पिटारा। ये है कुछ है और माँ जी ने छिपा के रखे हैं अखरोट। हम इनको खाएंगे और इनका मज़ा लेंगे। देखते हैं सड़े तो नहीं हैं। और इस पे रखा है, ये है शकरकंदी, इनको भी लगाते हैं हम। तो बहुत सारी शकरकंदी होती है और खाने में बड़ी टेस्टी होती है। इस पे भी पता नहीं क्या रखा है, घर में होता है ना कि किसी पे कुछ छिपा के रखो, किसी पे कुछ। और इसमें आ गए ये अंकुर और इनको भी लगाएंगे, फिर हमें अरबी खाने को मिलेगी। और ये जो अभी कूट रही थी माँ जी, ये जौ निकल गए हैं, बस उतने सारे पे इतने ही हुए, कम ही हुए। और ये आते हैं पूजा पाठ में काम, इनको संभाल के रखेंगे, सुखाएंगे, फिर इनको संभाल देंगे। और ये है मेरी बेटी। अब बेटी ने देखो क्या कर रखा है यहाँ, ये एक पेटी भर के लाई और इनसे खेल रही है। घनसाली भी बस इसका ही कबाड़ रहता है। बारिश भी होने लग गई है, बारिश की मोटे मोटे बूंदे आने लगी, स्टार्ट होने लग गई है। शायद अब बारिश हो जाए और मौसम चेंज हो जाए। गर्मी भी आजकल बहुत हो रही है। और मैं देती हूँ इनके पास कुदाल, ले जाएंगी अरबी को लगाने के लिए। अरबी लगाएंगे हम और जुलाई में फिर इसके पत्ते होंगे और बनाएंगे हम इनकी पतियूर। और छोले भी बहुत ही टेस्टी होते हैं।
और आपको दिखाऊंगी कि अरबी कहाँ लगा रहे हैं। ये देखिए, ये लगा रहे हैं यहाँ अरबी। ये धुआं ही धुआं हो गया। अभी जैसी बारिश आ जाएगी ऊपर आ जाएंगे, है ना। है? पूरे के। और आज इस खेत की सफाई कर रहे हैं, तो यहाँ अरबी लगाए रहती है हमने। आपको दिखाती हूँ मैं पहाड़ों का पुदीना, जो बहुत ही सुंदर, खुशबूदार और स्वादिष्ट होता है। इसकी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए, तोड़ दी हूँ मैं आज इसको, और इसके बनाएंगे हम जूस और चटनी। एक चीज़ बताऊँ आपको, रुक जाइए। ये देखिए, ये क्या है, पहाड़ों की स्ट्रॉबेरी, कितनी क्यूट और सुंदर है। और ये हैं बैंगन लग रखे हैं, और वो फ्लावर दिखाते हैं ये, और आपको दिखाती हूँ मैं ये वाले। देख, ये वाले फ्लावर कितने प्यारे हैं, सुंदर हैं। बहुत गुच्छा आ रखा है पूरा फूलों का। इस पे कांटे बहुत ही भयंकर हो रखे हैं। देखिए कितना सुंदर और क्यूट सा है, मेरे जैसे एकदम, है ना, मेरे जैसे, बहुत ही प्यारा। और चलते हैं हम घर की ओर। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। बाय बाय।